कल के सेशन में अपन लोगों ने बहुत सारे टूल्स कवर करे थे। किसी को याद है यूज करे थे टूल्स? कोई डाउट है उनमें? एनीवन, एनीबडी, कोई डाउट उनमें? ऑल सॉर्टेड? जी। हाँ जी। जी। अर्शी, ये आपने लिखा है, आप इसको गूगल डॉक में भेज दिया करो ना, लिंक, वो ज्यादा इजी रहेगा। ट्रैवल एज थेरेपी। हाँ, गूगल डॉक में भेज देना। अब आप मेरे को एक बात बताइए, इसमें आपका कीवर्ड क्या है? किस पर आप रैंक करवाना चाह रहे हो इसको? हम्म। एसईओ डिफिकल्टी वाज 21। ठीक है। ऑलराइट। सब लोग जब भी अगर इस तरीके का कंटेंट मुझे आप कोई भेजे ना, तो आप ऊपर ही लिख दिया करिए, ठीक है? यहाँ पर ही इसका एवरेज मंथली वॉल्यूम और उसका एसईओ डिफिकल्टी ना मेंशन ही कर दिया करो, क्योंकि कंपनी में भी अगर आप भेजोगे ना इस तरीके से किसी को, तो उन लोगों के लिए भी बहुत हैंडी रहेगा। पहली चीज। अब दूसरी चीज यार, ये सब लोगों के लिए है, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे इनका जो कीवर्ड है, दैट इज ट्रैवल एज थेरेपी, है ना? शायद मेरे को याद नहीं मैंने कल बताई थी ये चीज या नहीं बताई थी। गाइस, कभी भी आप अपने कीवर्ड को लिख के मत छोड़ देना। अर्शी, एक बार अनम्यूट करना। ये आपका हेडिंग 1 है ना? ठीक है। देखो, हेडिंग 1 में ना आपने अपनी अपना मेन जो कीवर्ड है वो तो लिख दिया है। ये आपका ट्रैवलर थेरेपी तो आपका मेन कीवर्ड है, ये है ना? तो अपन इसका कुछ सेंटेंस भी तो बना सकते थे, पूरा कंप्लीट सेंटेंस, है ना? क्या करा है आपने फिर, मतलब कैसे कर सकते हैं, फिर से बताना एक बार। ओके। ट्रैवलिंग एज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, है ना? हाँ। ओके। ट्रैवलिंग एज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। आप दोनों लोग, अम्बरीश एंड नीरज, बताना क्या ये प्रैक्टिस सही है? क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? एनीबडी वुड लाइक टू कमेंट? कोई भी कमेंट करना चाहेगा कुछ? देखो यार। हाँ। हाँ। सही है। ठीक है। नीरज? हाँ, मतलब कीवर्ड ये है, बट क्या अपन उस कीवर्ड को इस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है। गाइस, नहीं लिख सकते। ठीक है। हो क्या रहा है, आपने जो कीवर्ड ढूंढा है ना, आपने कीवर्ड ढूंढा है अर्शी ये वाला ट्रैवलर्स थेरेपी, है ना? लेकिन आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। कीवर्ड का हमको सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना होता है। ओके। हमको एज इट इज कीवर्ड करना होता है ना। देखो, हाँ, ये बात सही है कि ट्रैवल एज थेरेपी को हम लिख सकते हैं ट्रैवल एज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, लेकिन लोग तो गूगल पे यही डाल रहे हैं, है ना? तो हमको ये कीवर्ड एज इट इज यूज करना है पूरी अपने कंटेंट में। 1%, 1% पूरे को एज इट इज यूज करना है। और साथ ही साथ इसको जो मैंने 3-4 जगह बताई थी वहां पर भी आपको इसको एज इट इज यूज करना पड़ेगा। सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, सिंगुलर प्लूरल भी नहीं कर सकते। ठीक है अर्शी? हाँ, तो अगर मुझे इसको H1 बनाना है ना, तो आप इसको कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ट्रैवल एज थेरेपी। ट्रैवल एज थेरेपी कैन डू वंडर्स इन आवर लाइफ। ठीक है। मैंने ऐसे करके लिख दिया इसको, कैन डू वंडर्स इन आवर लाइफ, है ना? तो अब क्या हुआ है, जो मेरा कीवर्ड है वो एज इट इज आ गया इसमें, और उसके बाद एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया ना। ठीक है। तो यही करना है अपने को। अब ये चीज हो गई। अब उसके बाद इस पूरे कंटेंट में आपने, मतलब ये तो आपका पैराग्राफ हो गया, है ना? एक सेकेंड। हाँ, ये तो आपका पैराग्राफ हो गया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया आपका। क्या आपने इसमें ट्रैवल एज थेरेपी यूज करा है अर्शी?
हाँ हाँ हाँ। हम्म। बिल्कुल। ओके, देखो उनका जो ब्लॉग है ना वो बहुत फेमस ब्लॉग है। ठीक है। अपने को अगर कोई नए कंटेंट को कोई अनम्यूट है क्या? अच्छा नीरज, अनम्यूट करना प्लीज। हाँ। अपने को क्या करना होता है, हमको एज इट इज कीवर्ड यूज करने हैं। आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, इसको तो एज इट इज यूज करना ही पड़ेगा। नाउअडेज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज ऑक्यूपाइड विद हिज हर नेवर एंडिंग वर्क लाइक स्टूडेंट विद देयर स्कूल। ठीक है, ये आपने लिखा हुआ है। हाउस वाइफ, ठीक है, सही है। अब पीपल आर, ये जो पहला पैराग्राफ आ रहा है ना, ये वाला जो पहला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, every individual is required with their never ending work like students with their this household with their this and no Sundays off। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं, यू डू यू नो दैट traveling as a therapy can be very relaxing for one's self। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं उसको? बताना जरा। ठीक है। हाँ, और मैंने इसमें करा क्या है, मैंने बस एक काम करा है अभी, अंडरलाइन यार, ये आपने पूरा एक तो बोल्ड कर रखा है, इस पूरे को बोल्ड नहीं करेंगे अपन। अरे क्या करा मैंने, इस पूरे को, और ये अंडरलाइन हो गया है, इसको भी इटैलिसाइज और अंडरलाइन इसकी हटानी पड़ेगी। हाँ। ठीक है, मैंने क्या करा है, इस कीवर्ड को, इसी कीवर्ड को बस इस पैराग्राफ में यूज कर लिया है। मुझे इस कीवर्ड को मिस नहीं करना है, क्योंकि भाई मेरे को रैंक ही इसी पे कराना है। जब भी कोई गूगल पे डाले ना ट्रैवल एज थेरेपी, मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेंट सबसे टॉप पर आए, और उसके लिए मुझे इस कीवर्ड को सेम इसी सीक्वेंस में कई जगह अपने आर्टिकल में यूज करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अर्शी, सॉर्टेड है? ठीक है, तो पूरी पोस्ट में 1%, और उसके बाद आपने अभी कोई इसमें हेडिंग टू नहीं बनाया है, एक हेडिंग टू भी बनाएंगे आप, और हेडिंग टू में भी इस कीवर्ड को प्लेस करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया। हाँ, श्योर श्योर, आप हेडिंग, इसमें आप हेडिंग टू डालेंगे, हेडिंग टू के बाद आप इसमें कीवर्ड को 1% प्लेस करेंगे। और ये तो मैंने खैर अभी डमी लिख दिया था, आप इसको थोड़ा सा बेटर करके मेरे को भेजना, मैं चेक कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। नीरज एक बार अनम्यूट करना। हाँ जी नीरज, लिखा कुछ कंटेंट? क्यों, क्या बात हो गई? अच्छा, ठीक है। देखो, करना क्या है अपने को, मैं आपसे ज्यादा नहीं तो 2-3 कंटेंट लिखवाऊंगा, ठीक है? पर उसमें आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कोई वेबसाइट को रैंक कैसे करा जाता है। ऑलराइट, तो आप 2-3 कंटेंट तो लिख ही लो बस मेरे साथ, सही गलत जैसे भी है मैं चेक कर दूंगा उनको। ठीक है जी। ओके, अमरीश अनम्यूट करिए। म्यूट कर लेना नीरज। अमरीश। हाँ जी, करा कुछ वेबसाइट पे डाला? हाँ हाँ। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ओके, कंटेंट लिखने में आपको दिक्कत हो रही है ना थोड़ी? चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो आप, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ। किसने बताई है आपको ये बात? यूट्यूब पे वीडियो देखा था, है ना? तो पैरा, हाँ हाँ हाँ। देखो, पैराफ्रेजिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझ गए? अगर पैराफ्रेजिंग करके कंटेंट डालते हो ना, गूगल 1 सेकंड में पकड़ लेता है, 1 सेकंड में।
ज्यादा देर नहीं लगती उसे। ठीक है। हाँ देखो, मैं आपको बता देता हूँ पैराफ्रेजिंग होती क्या है, सब लोगों के लिए बता देता हूँ। और मैंने बहुत सारे इवन कंटेंट राइटर जो पैराफ्रेजिंग करके भेजते हैं ना कंटेंट को आगे, उनको 2 दिन में नौकरी से निकाल देते हैं, विद इन 2 डेज। ठीक है। और यही सही चीज है, कोई भी कंटेंट राइटर आपको, अगर जैसे कि आपकी वेबसाइट है और आपको तो कंटेंट चाहिएगा है ना, तो अगर या तो खुद लिखो या फिर किसी से लिखवाओ, है ना। अगर कंटेंट राइटर आपको पैराफ्रेज करके दे देता है ना, और आप उसको, उसका प्लेजरिज्म आपने चेक कर लिया और वेबसाइट पर डाल दिया, तो वो रैंक नहीं करेगा बिल्कुल भी। ऑलराइट। हाँ देखो, कुछ टूल्स होते हैं यार, सब लोग सुनना। एक मैं आपको टूल बताता हूँ, स्पिन बॉट। ठीक है। ये टूल आपको कभी यूज नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक टूल है जो एग्जिस्ट करता है, स्पिन बॉट। और ये आपके कंटेंट को ना स्पिन मार के दे देता है। जैसे कि मैं चला जाता हूँ डुप्ली चेकर पे। ठीक है। ये आ गया डुप्ली चेकर, और मैं आता हूँ अब स्पिन बॉट पे। कुछ भी कंटेंट ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये है ना मेगा केयर, इतना मैंने ले लिया। हाँ इतना मैं ले लेता हूँ, कंट्रोल सी किया, और मैं स्पिन बोर्ड पे आता हूँ। एक बार सब लोग पढ़ना इसको, एक क्या लिखा हुआ है। मेगा केयर इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर विच प्रोवाइड्स प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर, विच प्रोवाइड्स प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर फैशन एंड, अच्छा ओके, प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ और लिखना पड़ेगा आपको। पार्लर फैशन एंड वेलनेस सर्विस एट योर डोर स्टेप। ठीक है। सब लोग देखना यार, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये कंटेंट लिखा हुआ है। अब मैं स्पिन बॉट पे जाकर इस कंटेंट को प्लेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर बेसिक स्पिन का बटन दबा रहा हूँ। ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करो, इसने क्या करा है, इसने इस वाले को, ये वाला जो मैंने इसे कंटेंट दिया था उसको पैराफ्रेज कर दिया है। पैराफ्रेज का क्या मतलब है, उसका कंटेंट जो है वो चेंज कर दिया है। मेगा केयर इज इंडियाज बिगेस्ट, यहाँ पर लार्जेस्ट आ रहा था ना, उसको इसने बिगेस्ट कर दिया। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर, यहाँ पर उसने इसको वेब बेस्ड सैलून कर दिया है। ठीक है। क्या करा है मैंने, हाँ, ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर को देखना, ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर को इसने वेब बेस्ड सैलून कर दिया है। विच प्रोवाइड्स प्रोफेशनल ब्यूटी, विच गिव्स प्रोफिशिएंट सैलून डिजाइन एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वेरी क्लोज टू होम। ठीक है। एट योर डोर स्टेप को क्या कर दिया इसने, वेरी क्लोज टू होम। तो अब एक बात बताओ, ये सही लिखा हुआ है ना, इसमें वैसे कोई गलती तो लग नहीं रही है, लेकिन ये स्पिन मारा हुआ कंटेंट है। इस कंटेंट को बोलते हैं स्पिन्ड कंटेंट, SPINNED। ठीक है, स्पिन्ड कंटेंट है, और गूगल 1 मिनट में पकड़ लेता है स्पिन कंटेंट। ठीक है। मेरे को भी वो वाला टूल, उसका शायद पेड टूल है एक मिनट अपना, चेक स्पिन कंटेंट। ठीक है, ये रहा स्पन कंटेंट चेकर। ठीक है। आप क्या करोगे, अगर आपको कंटेंट राइटर ने इस तरीके से स्पिन मार के दे दिया, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, इस तरीके से स्पिन मार के दे दिया, तो आप सबसे पहले तो इसका प्लेगियरिज्म चेक करोगे। ठीक है। उसके बाद आप इसका चेक करोगे क्विल बोर्ड पे जाके कि ये एआई रिटन है कि नहीं। उसके बाद आप इसका ना स्पन भी चेक करोगे कि डिटेक्ट स्पन, फ्री इमीडिएट चेक ऑफ स्पन आर्टिकल। स्पन आर्टिकल का मतलब वही है जिसको मैं स्पिन बोल रहा हूँ ना, स्पिन आर्टिकल, स्पन आर्टिकल, वो एक ही चीज है। मैं इसको पहले तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसको करो बंद। हाँ, एक बार इसको चेक करते हैं, कंट्रोल सी। ये वो है जो मैंने अमरीश का कंटेंट उठाया है। ठीक है। प्लेजियारिज्म, अरे यार ऐड आते हैं इस पे। प्लेजियारिज्म चेकर पे गया, कंट्रोल वी किया, और करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट का बटन दबाया, और चेक प्लेजियारिज्म का बटन दबाया। ठीक है। अब ये 1 मिनट लेगा, और ये चेक करके बता देगा कि भाई ये मेगा केयर वाली वेबसाइट है, वहां से कंटेंट उठाया हुआ है। गाइस ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा समझ में सब लोगों को। ठीक है। ओके। ये आपको चेक करके बता देगा, देखो पीछे आ रहा है 100% प्लेजियारिज्म, और आप यहाँ पर देखोगे ये आ रहा है megakeer.com से इसने कॉपी करा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, जब ये हो जाएगा, अब मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी किया, एक बार ये कंप्लीट हो जाए। ये देखो,
इसने बोल दिया ना 100% प्लेजियारिज्म है, ये पूरी लाइन और यहाँ से कॉपीड है ये, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो नया मैंने कंटेंट को स्पिन मारा है वो गया चेक प्लेजियारिज्म पे गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसको पकड़ पा रहा है या नहीं। देखो पीछे दिखा रहा है यूनिक है 100%। एक मिनट देते हैं, कंप्लीट हो जाने देते हैं। वही चीज 100% यूनिक दिखा रहा है, लेकिन चलो ये करता रहेगा। आंसर तो उसने दे दिया है कि भाई 100% यूनिक है, लेकिन आपको स्पन वाले पे भी जाके चेक करना है। आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, आई एम नॉट अ रोबोट, सबमिट आवर वर्ड्स टू प्रोवाइड मीनिंगफुल कंटेंट। अच्छा ये बोल रहा है कि यहाँ पर 200 वर्ड्स होने चाहिए मिनिमम। मैंने इसको एक ही लाइन लिख के दे दी है ना, एक मिनट है। मैं इस पूरे को ले ले रहा हूँ, यहाँ तक ले लिया मैंने इसको, और कंट्रोल सी, स्पिन बॉट पे जाता हूँ। इसको तो पहले करता हूँ मैं क्लोज, इधर गया और इसको बेसिक स्पिन करते हैं। हाँ ये मैंने इसको बेसिक स्पिन कर दिया है। अब ये एक नया कंटेंट बन चुका है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, अब ये बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है, इसको कोई नहीं पकड़ पाएगा कि ये कॉपीड है। लेकिन मैं स्पिन मी नोट में जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको सबमिट करता हूँ। अरे अब तो हो गए होंगे यार 200 वर्ड, 200 वर्ड ही नहीं हो रहा है। इसी को दोबारा कॉपी कर दूं, अब देखते हैं। अब ये रह गया है, ये देखो इसने इतनी जो जो चीजें इसमें स्पिन मारी हुई है ना, इसने उसको हाईलाइट कर दिया है, देख रहे हो अमरीश, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इस पोस्ट में स्पिन मारा गया है, इस पोस्ट में रिफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग करी गई है, ओके। अगर इतना येलो जब इसमें इतना आ रहा है ना, और ये तो फ्री वाला बता रहा है, प्रोबेबिलिटी स्पिन है आपका 67%, बहुत हाई होता है ये। 1-2% तो चलो फिर भी समझ में आता है, 3-4-5% हो गया, ये तो 67% है। ये कॉन्टेंट आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी कभी, समझ रहे हैं। हाँ तो गाइज मैं एक बार सारे टूल्स, एक सेकंड देना। तो अमरीश इसको यूज मत करना कभी भी, ठीक है, स्पिन वाली चीज को। हाँ म्यूट कर लेना आप। ओके देखो मैंने कौन कौन से टूल बताए अभी तक आपको, एक बार मैं लिख देता हूं। डुप्ली चेकर, ठीक है, डुप्ली चेकर बताया है। उसके बाद स्मॉल एसईओ टूल्स बताया है, और फिर उसके बाद मैंने आपको QUETEXT बताया है। तो जो लोग जॉब में इंटरेस्टेड है ना, वो लोगों को ये सारे टूल्स के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं टूल्स के नाम। ये हो गया, ये 3 चीज मैंने बताई थी। फिर इसके बाद मैंने एक आपको क्विलबॉट बताया था। क्विलबॉट किस लिए था, एआई डिटेक्शन के लिए, है ना, एआई कंटेंट चेक करने के लिए था, है ना। क्विलबॉट बताया था, क्यूटेक्स था, स्मॉल एसईओ था, डुप्ली चेकर था। उसके बाद मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आप पैराफ्रेजिंग किससे कर सकते हो, जो कि आप नहीं करोगे। जैसे ये आपका स्पिन बॉट है, ठीक है, स्पिन बॉट हो गया। स्मॉल एसईओ टूल्स में भी पैराफ्रेजिंग का ऑप्शन आता है, ये होता है फॉर पैराफ्रेजिंग, ठीक है। पैराफ्रेजिंग बोल लो या आर्टिकल रीराइटिंग बोला जाता है इसको वैसे, आर्टिकल हाँ ठीक है सुकृति, मैं लिख देता हूँ। डुप्ली चेकर है आपका टू चेक डुप्लीकेट कंटेंट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कहीं से कंटेंट को कॉपी करा है, और कॉपी कंटेंट आपने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। वो कंटेंट कभी रैंक नहीं होता,
उसको डुप्लीकेट कंटेंट बोला जाता है। और ये चेक करने के लिए हमारे पास ये तीनों टूल्स हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे ऊपर करके यहाँ लिख देता हूँ टॉप पे। हाँ, टू चेक डुप्लीकेट कंटेंट, ये तीनों आपके इसी के लिए हैं। अब उसके बाद आता है आपका टू चेक एआई रिटन कंटेंट, कि भाई एआई ने कंटेंट लिखा है कि नहीं। क्विलबॉट फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है जो चेक करके आपको बता देगा, ठीक है। और आप याद रखना, एआई वाला कंटेंट भी रैंक नहीं होता है बिल्कुल भी। फिर आता है आपका आर्टिकल फॉर आर्टिकल री राइटिंग, ठीक है। आर्टिकल री राइटिंग के लिए है आपका स्पिनबॉट। ये आपको यूज नहीं करना है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, नॉट टू बी यूज्ड। इसको आप यूज ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, कोई फायदा नहीं होगा। और टू चेक स्पन आर्टिकल, यानी कि अगर स्पिन बॉट से आपका कंटेंट लिखा हुआ है तो आप कैसे चेक करोगे। ये रहा आपकी वेबसाइट का नाम spinmenot.io, ठीक है। यहां से जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको आपका जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, कंटेंट राइटर ने लिख के दिया है, वो आपका कहीं स्पन तो नहीं है। तो ये सारे टूल्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। और हाँ, इतनी मेहनत करनी पड़ती है हमको कंटेंट डालने से पहले, ओके। लेकिन आप लोगों को वो पता ही होगा कि अगर एक बार आपका टॉप पर रैंक करने लग जाता है तो उसका बेनिफिट कितना है। गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो एसईओ, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देती है। कोई भी फील्ड मान लो आप, कोई भी फील्ड, डेटा साइंस, एआई, एमबीए, कुछ भी मान लो, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पोटेंशियल है। पर हाँ, लगता है आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप टॉप पर आ पाएंगे, ठीक है गाइज। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है इन टूल्स में, कोई डाउट? अमरीश, कोई और ऐसा कोई टूल देखा हो आपने जो डिस्कस करना चाहते हो? ठीक है, ओके। ये इस चीज़ को, कंटेंट राइटिंग में तो मेरे को इतना ही आप लोगों को टूल्स देने थे। अब इसके बाद एक और बड़ा मेजर टूल है जो मैं आपको बताता हूँ। उसमें से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई एक जना स्क्रीन शेयर करे। कोई करेगा आप लोगों में से? कोई भी कर दो। हाँ, कर दो आप। ठीक है, म्यूट कर देना, हाँ? अब देखो, अब आओ, आपने जहाँ पोस्ट लिख रहे हो ना वहां पर आओ। पोस्ट जहां पर आप लिख रहे हो ना, हाँ, एडिट पोस्ट आ रहा है, यहाँ पर आओ। इसको कर दो आप अलाउ ऑन, एक सेकंड ऐसे एक सेकंड रुकना। डोंट अलाउ कर दो, डोंट अलाउ, ठीक है। हाँ गाइस, एक तो आपकी ये चीज़ हो गई, क्या नाम है, कंटेंट आपको डालना मेरे ख्याल में अब तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि बेसिक्स क्या है। अब बाकी आपके और क्लियर होंगे जब आप खुद डालेंगे। हाँ, अगर इंग्लिश प्रॉब्लम आ रही है, अगर मतलब कंटेंट लिखने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उस केस में अपने को या तो किसी से लिखवाना पड़ेगा, या फिर हमको कुछ ना कुछ एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा यार, ठीक है। बट रैंक करने के लिए कंटेंट इज द किंग। कंटेंट ही एक सबसे पहला आपका ऑप्शन है जिससे आप टॉप पर आ पाओगे, ठीक है यार। ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं दो चीज बताता हूँ अभी, जिसको बोलते हैं लिंकिंग, ठीक है। लिंक क्या होता है? दो तरीके के लिंक होते हैं गाइस, एक होता है इंटरनल लिंक, एक होता है एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। ये है सलोन सर्विस। नया टैब ओपन करना है एक, अमरीश, नया टैब। हाँ, यहाँ पर आप लिखना, हाँ, यहाँ पर आप लिखो सलोन, सलोन विकीपीडिया लिख दो, स्पेस देके, स्पेस देनी थी सलोन के बाद, वो आ गया, नीचे आ गया सेकंड वाला, हाँ। हाँ, ठीक है। अब ये इसको पहले वाले पे क्लिक करो। हाँ, ये देखो, ये विकीपीडिया ने सलोन के बारे में एक आर्टिकल कवर करा हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को ना लिंक लगाना बताता हूँ। आप लोगों ने वेबसाइट पे, काफी वेबसाइट्स पर आप लोगों ने लिंक लगे हुए देखे होंगे कि टू नो मोर क्लिक हियर, आप उस पर क्लिक करते हो तो कहीं और पहुंच जाते हो, है ना। और देखे होंगे ना इस तरीके के लिंक आप लोगों ने। तो उनको ना, वो लिंक हम लगाते कैसे हैं, पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको। जाना वापस, इसका तो पहले यूआरएल आप पेस्ट कर लो। ये जो यूआरएल आ रहा है ना इसका, wikipedia.org विकी सलोन, हाँ, कंट्रोल सी कर लो इसको, ठीक है।
अब जाना, आप जहां पर पोस्ट लिख रहे थे वर्डप्रेस पे आओ। हाँ, यहाँ पर टू नो अबाउट सलोन लिखना, कहीं पर भी खाली एक स्पेस एंटर करो, टू नो अबाउट सलोन। कॉमा लगा के लिखना क्लिक हियर, क्लिक हियर, स्पेस दे देना कॉमा के बाद। हाँ, कॉमा के बाद आ रहा है स्पेस दे देना, रेड लाइन नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना इसका। हाँ, अब देखो ये जो क्लिक हियर है ना, मैं चाहता हूं कि लोग इस पर क्लिक करें, और जहां पर भी मैं लोगों को भेजना चाहता हूं, फिलहाल के लिए मैंने डमी लिया हुआ है विकीपीडिया, ठीक है। अगर मैं विकीपीडिया पे मेरे को भेजना है ना, तो जो क्लिक हियर लिखा है इसको एक बार सिलेक्ट करना अमरीश। हाँ, सिलेक्ट किया, अब वो जो चेन का आइकन बना आ रहा है उस चेन वाले आइकन पे क्लिक करो। हाँ, लिंक पे क्लिक करो, यहां पर कर दो कंट्रोल वी, कंट्रोल वी कर दो। हाँ, और वो जो राइट हैंड साइड में जो एरो सा घुमा हुआ आ रहा है ना, इसके जस्ट ऊपर, हाँ इस पे क्लिक करना। ठीक है, बाहर क्लिक करो कहीं पे। हाँ, अब इसको अपडेट करना, और वेबसाइट पे जाके चेक करना कि ये कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है इस पे जाने के बाद। अपडेट कर दो इसको, राइट हैंड टॉप, राइट हैंड पे आओ। नहीं नहीं, कैंसिल करो इसे, कैंसिल भाई कैंसिल, अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, राइट हैंड पे जाना, राइट हैंड में माउस को ले जाओ सीधे हाथ पे। हाँ ये रहा, अपडेट करो, साइड में एक नए टैब में वेबसाइट ओपन करो। हाँ, वेबसाइट ओपन डालना है, यहाँ पे 12 PM लिखना, बस एंटर कर दो। हाँ, ये आ रहा ना सलोन सर्विस नियर भी, यहाँ पे जाओ। अब नीचे आके देखो, थोड़ा इतना नीचे भी नहीं, हाँ ये आ रहा है ना क्लिक, क्लिक करना है इस पे। ये देखो ओपन हो गई। तो हम लोगों ने क्या करा है, एक लिंक लगा दिया है ना, जो भी हमारा कंटेंट था हमने उस कंटेंट पे एक लिंक लगा दिया है, और ये लिंक बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एक बार अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करना। आई होप सब लोगों को लिंक लगाना पता चल गया होगा कि लिंक लगाना, लिंक कैसे लगाया जाता है। दो तरीके के लिंक होते हैं यार। वैसे तो तीन टाइप के होते हैं, मैं अभी आपको, चलो सबसे पहला जो लिंक होता है ना, वो होता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक कौन सा होता है, जो आपकी वेबसाइट से ट्रैफिक को किसी और की वेबसाइट पर लेके जाता है, विच redirects the traffic from your website to एनी अदर वेबसाइट। यानी कि आपकी वेबसाइट से ट्रैफिक को किसी और की वेबसाइट पर ले गया, एक्सटर्नली ले जा रहा है वो ट्रैफिक को, एक्सटर्नली, इसीलिए उसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो आता है उसको बोला जाता है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है, विच, सेकंड, which redirects traffic from your website to any other page of your own website। यानी कि आपकी वेबसाइट से वो ट्रैफिक को आप ही की वेबसाइट के किसी और पेज पर ले जा रहा है, उसको अपन इंटरनल लिंक बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया, आता हूँ मैं अपनी वेबसाइट पर, ये आ गए अपन, ठीक है। अब अभी एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, यहाँ पर डाला हुआ है सलोन सर्विस नियर मी, यहाँ पर आ रहा है बेस्ट हेयर केयर टिप्स दैट वी कैन इजीली फॉलो। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इसी वाले पे जाता हूँ, मैं इसी पोस्ट पे जाता हूँ, पोस्ट पे गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। फ्री वेबसाइट है ना, लोड होने में टाइम लेती है।
हम्म। क्या हो गया इसको? मेरे नेट में कुछ गाइस, मेरी आवाज आ रही है? एम ऑडिबल? ओके ओके। इसको क्या हो गया यार? यार यहाँ पे तो खुल रही है अच्छी खासी। डैशबोर्ड, एडिट पोस्ट। डैशबोर्ड क्यों नहीं ओपन हो रहा इसका? फाइनली हो गया। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने, अमरीश ने ये जो लिंक लगाया है ना, ये हमारा कौन सा लिंक हो गया? कोई बताएगा कौन सा लिंक हुआ ये? हाँ, एक्सटर्नल लिंक हुआ, क्योंकि विकिपीडिया हमारी वेबसाइट तो है नहीं, किसी और की वेबसाइट है ना? तो ट्रैफिक को तो ये विकिपीडिया पे ले जा रहा है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल लिंक। लेकिन अब आप मान के चलो, मुझे ये जो हेयर केयर वाला जो आर्टिकल है ना, इसका लिंक लगाना है मेरे को, कहाँ पे? अपने इस वाले में, है ना? मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सलोन सर्विस नियर मी वाले में। मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ कि गेट द बेस्ट हेयर केयर टिप्स विद मेगा केयर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, गेट द बेस्ट हेयर केयर टिप्स विद मेगा केयर। ये जो बेस्ट हेयर केयर टिप्स है, इसको मैंने पकड़ा, सिलेक्ट करा यानी कि यही वाला आर्टिकल था ना मेरा, बेस्ट हेयर केयर टिप्स। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, कॉपी करा मैंने इसको, इधर आ गया, हेयर केयर टिप्स को सिलेक्ट करा, लिंक पे गया, यहां पर मैंने इसको कर दिया एंटर। ठीक है, और ये सबमिट वाला बटन दबा दिया। अब मैं इसको जब अपडेट करूंगा ना, अब वेबसाइट पे जाके जब मैं चेक करूंगा, अब चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो, एक वेबसाइट, एक आपके इस पोस्ट पे इंटरनल लिंक, सॉरी, ये वाला एक्सटर्नल लिंक लग गया है, क्योंकि ये ट्रैफिक कहाँ ले जा रहा है? विकिपीडिया पे। और एक ये कौन सा लग गया है? इस पर अगर मैं क्लिक करके देखूं, तो ये ले जा रहा है मेरी ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे ले जा रहा है ना? तो मैंने इंटरनल लिंक भी लगा लिया है और मैंने एक्सटर्नल लिंक भी लगा लिया है, दोनों लिंक अपन ने लगा लिए हैं। और हाँ, आपको हर पोस्ट में दोनों लिंक मिनिमम मिनिमम एक एक बार तो लगाने ही लगाने हैं। ठीक है जी, दोनों आपको एक एक बार लगाने ही हैं, नेसेसरी है ये। अभी अभी तो हाँ ठीक है, आपकी वेबसाइट पर कुछ कंटेंट नहीं है तो इंटरनल लिंक नहीं लग पाएगा, लेकिन हाँ, एक दो तीन पोस्ट जब पड़ जाएंगे, सबको एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, यानी कि हर पोस्ट में अपन एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल तो लगाएंगे ही लगाएंगे। हाँ, दो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई लोड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक टाइप का लिंक और होता है, उसको बोला जाता है इन, ये अपन बाद में सीखेंगे ये क्या चीज होती है। इनबाउंड लिंक भी बोलते हैं इसको, और इसको इनबाउंड लिंक के साथ साथ अपन इसको एक बैक लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज होती है इनबाउंड लिंक या फिर बैक लिंक? ये वो लिंक होते हैं जो हम किसी और की वेबसाइट पर लगाते हैं और वहां से ट्रैफिक को लेकर आते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, देखो, वेबसाइट बनाने का जो मेन मकसद है ना, वो है हमारा ट्रैफिक लेकर आना, कि भाई ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए मेरी वेबसाइट पे, है ना? यही तो मोटिव होता है वेबसाइट बनाने का। अब मुझे भीड़ लेकर आनी है, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, तो कैसे लाऊंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम पे। Instagram.com मेरी वेबसाइट तो है नहीं भाई, है कि नहीं? मेरी थोड़ी है इंस्टाग्राम। होगा क्या, इंस्टाग्राम पे मैं जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ, और अपने अकाउंट में जाने के बाद मैं अपनी स्टोरी में जाता हूँ, और स्टोरी में मैं इस वाले लिंक को लगा लेता हूँ, इस वाले को। ठीक है, इसको लगा लिया। ये लगाने से, स्टोरी में लगाने से क्या फायदा होगा? कोई बता सकता है? और क्या कभी देखा है किसी ने इस तरीके के लिंक लगे हुए कहीं पे? एनीवन? हाँ जी।
ठीक है, फायदा क्या होता है इससे? हाँ जी। यस, सही बताया आपने। म्यूट करना दोनों लोग। देखो, हम आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे, या फिर आपने देखा होगा लोगों के इंस्टाग्राम रील्स में, शॉर्ट्स में लिंक लगे होते हैं। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक होता है और क्लिक होते ही एक दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। गाइज, ये सबसे आसान तरीका होता है अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आने का। ठीक है, और इस चीज को बोला जाता है बैक लिंकिंग। ठीक है, ये जो मैंने बैक लिंक लिखा है ना, इस चीज को बैक लिंकिंग बोला जाता है। ये तीन टाइप के लिंक होते हैं। एक, ये दोनों तो आप ही की वेबसाइट पर लगते हैं, आपकी वेबसाइट से ट्रैफिक को इधर उधर लेके जा रहे हैं। लेकिन जो बैकलिंक होता है वो किसी और की वेबसाइट पे लगेगा। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लोग खूब सारे लिंक लगा देते हैं, या फिर कोई लाइव अगर कुछ पॉडकास्ट चल रहा होता है तो उसके चैट में लोग अपने लिंक लगा रहे होते हैं। होता वो इसलिए कि भाई क्लिक हो जाए, और क्लिक होने के बाद लोग मेरी वेबसाइट पर आ जाएं, बस। यही तो करना है अपन को, है ना? तो बैक लिंकिंग के बारे में हम सीखेंगे, ये एक अलग ही चैप्टर है, और काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है बैक लिंक लगाना। ठीक है गाइज, तो ये तो हो गया आप लोगों का तीन टाइप्स ऑफ लिंक। ये दोनों लिंक अब आप लगाने सीख चुके हैं। अब वापस आ जाता हूं मैं पोस्ट पे। पोस्ट पे आने के बाद ये मतलब ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने अब कर ली है अपन लोगों ने। अब फीचर्ड इमेज वाली चीज आई होप क्लियर होगी। ऑल टेक्स्ट क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर होगा, है ना? ये आपने लगाया है अमरीश, लेकिन आपने ऑल टेक्स्ट में अपना कीवर्ड नहीं डाला है। हाँ भाई, क्यों नहीं डाला अमरीश? अरे यार ऐसे मत करो, मैं यहाँ पर चलो लिख रहा हूँ वापस से इस शीट पे कि अपने को क्या क्या करना है। हालांकि मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप के जो जो भी नोट्स मैं आप लोगों को भेजता हूँ ना, गाइस थोड़ा उसको एक जगह नोट करते जाओ खुद के। अपने नोट्स बना लो, इंटरव्यू के टाइम पे बहुत काम आएंगे। ठीक है, कीवर्ड के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना? एक सेकंड, यहीं से लिख देता हूँ। म्यूट कर लेना यार, नीरज म्यूट कर लेना। हाँ, कीवर्ड हो गया। कीवर्ड में अपन एस डी और के डी, एस सी ओ डिफिकल्टी, और उसके अलावा मंथली वॉल्यूम की बात हो चुकी है। ठीक है, वॉल्यूम की बात हो गई है। और इसके अलावा हम लोगों ने ऊबर सजेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें भी देख ली हैं। ये हो गया। उसके बाद अब हम लोगों ने कीवर्ड को यूज़ कहाँ कहाँ करना है। जैसे कि अभी आप लोग जो भी कंटेंट भेज रहे हो उसमें गलतियाँ आ रही हैं, है ना? कोशिश करो कि अब आने वाले कंटेंट में गलतियाँ कम से कम हो जाएं। जो भी कीवर्ड आप लोगों ने यूज़ करा है उसको आप लिखोगे अपनी हेडिंग वन में। हेडिंग वन में आएगा, इंट्रो में आएगा, सेम आएगा एज इट इज, उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जो लोग गूगल पे डाल रहे हैं अपने को उसी पे ही लिखना है। ये हो गया। उसके बाद हेडिंग टू में आ गया। उसके बाद आपका आ गया ये ऑल्ट टेक्स्ट ऑफ फीचर्ड इमेज। ठीक है, ऑल टेक्स्ट ऑफ फीचर्ड इमेज में आ गया। इसके अलावा वो 1% वाला रूल जो मैंने आपको बताया था वो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अपना कंटेंट यहाँ पर कुछ लिखना है। टूल्स अपन मैंने मतलब सारे इतने इतने सारे टूल्स मैंने इसके बता ही चुका हूँ। अब ना एक चीज और है यहाँ पर, आपका जो वो है कीवर्ड जो है वो एक जगह और आएगा जिसको हम बोलते हैं मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन, ये चीज क्या होती है पहले समझते हैं। इसको लगाना बाद में देखेंगे, पहले अपन इसको समझते हैं कि ये मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है। देखो, मैंने यहाँ पर गूगल पर कोई भी मैं यहाँ पर कंटेंट कुछ भी मैं कीवर्ड डालता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग। आप एक बार ना इस वाले रिजल्ट को देखो, इस वाले रिजल्ट को देखो एक बार आप। इसको मत देखना अभी फिलहाल के लिए, इसको देखो।
इन दोनों रिजल्ट को देखो आप। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके ये शीट में आप लोगों को शेयर कर दूंगा और मैं सारे नोट्स इसी पे बनाया करूंगा, ठीक है। इस रिजल्ट को एक बार देखेंगे सब लोग, और ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है ये भी एक बार चेक करो आप लोग। ये देखो, दो रिजल्ट मैंने यहां पर आपके लगाए हैं। पहली चीज तो ये होता है मेरा गूगल का होम पेज, ठीक है। ये गूगल का होम पेज है अपना, ऑलराइट। अब गूगल के होम पेज पे जब भी मैं कुछ कीवर्ड डालता हूं ना, मैं यहां पर डालता हूं ऑनलाइन शॉपिंग, कीवर्ड डाला, ये वाला जो पेज ओपन होके आया है, इस पेज को एक नाम दिया गया है। इस पेज का नाम होता है SERP, ठीक है। इस पेज का नाम क्या है? इस पेज का नाम होता है SERP। इसका मतलब क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट में SCRP बोलते हैं। और पूरा SEO जो है ना, वो आपका SCRP की टॉप पोजीशन पर आने की का ही लड़ाई है। SEO में अपन क्या करते हैं भाई, SCRP के टॉप पे आना हमने को, दैट शिट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपके SCRP पे ये दो दो आपके मैंने रिजल्ट को लिया है। आप कोई भी रिजल्ट आप देखोगे ना, उसके बेसिक बेसिक चार चीजें होती हैं किसी भी एक रिजल्ट में। ये जो आ रहा है ना फ्लिपकार्ट का रिजल्ट, इसको बोला जाता है रिजल्ट स्निपेट। इसको रिजल्ट स्निपेट, ठीक है। ये सब जितने भी आ रहे हैं ना अलग अलग कंपनीज के, इन सबको रिजल्ट स्निपेट बोला जाता है। आप इसको रिजल्ट स्निपेट बोल सकते हैं, या फिर आप इसको SEO स्निपेट बोल सकते हो। एक ही चीज है। ये जो आ रहे हैं ना रिजल्ट स्निपेट, यानी कि ये आपकी वेबसाइट का पहला इंप्रेशन है लोगों के सामने, ठीक है। यानी कि जब भी लोग कोई कीवर्ड डालते हैं, मान के चलो लोगों ने डाला ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन सैलून सर्विस एट होम, तो उसके बाद मेरी वेबसाइट जो वहां पर अपीयर होगी ना, वो उसका पहला इंप्रेशन होगा लोगों के सामने। अगर उनको ये वाला रिजल्ट अच्छा लगता है ना, ये वाला रिजल्ट, तभी तो वो क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आ गया मैं वेबसाइट पर, ठीक है जी। ये आ गया वेबसाइट पे। मैंने यहाँ पर क्यों क्लिक करा था? क्योंकि मुझे हो सकता है ये वाला जो रिजल्ट है अच्छा लगा हो, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर, उसके नीचे यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है। ये जो रिजल्ट स्निपेट है गाइस, इसके चार पार्ट होते हैं, चार पार्ट। सबसे पहला पार्ट क्या होता है इसका? ये फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्या चीज है? फ्लिपकार्ट है आपका कंपनी का नाम, है ना। जो मेरी ई कॉमर्स कंपनी है उसका नाम है फ्लिपकार्ट। अब नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट आ रहा है ये उसका यूआरएल है। यूआरएल बोल लो, डोमेन बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये आ रहा है। पहला कंपनी का नाम आ गया, फिर उसका यूआरएल आ गया। उसके बाद ये जो चीज आ रही है ना, ये चीज, इसको बोला जाता है मेटा टाइटल। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको अपन प्रैक्टिकल करेंगे, क्रिएट करेंगे अपन लोग बाद में। पहले एक बार समझ लो आप ये होता क्या है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे मेटा टाइटल, मेटा टाइटल यही चीज है। ये एक मेटा टाइटल है। ये आ रहा है ना, ये रहा मेटा टाइटल। ये एक मेटा टाइटल है हर कंपनी का। ये जो क्लिकेबल पार्ट होता है ना, मैं देखो इस पर क्लिक करूंगा ना वेबसाइट खुल जाएगी। मैं इधर नीचे क्लिक करूंगा ना, कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसी पे क्लिक होने पे होता है। यानी कि मेटा टाइटल पे अपन क्लिक करते हैं तब हमारी एक नई वेबसाइट ओपन होती है, ठीक है। और ये जो जैसे अभी क्लिक हो गया मेरे से इस पे, ये ओपन हो गया, ठीक है। इसको मैं करता हूं बैक। अब यहां पर ये जो चीज आ रही है ना, इसको बोला जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है कि क्या क्या हुआ है हमारा? मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका कंपनी का नया नाम, और आपका यूआरएल। ये चार चीजें आती है यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ इसको, एसईओ रिजल्ट स्निपेट। दो मैंने यहाँ पर फोटो लगा दी। यहाँ पर मैं इधर लिखता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ अ रिजल्ट
स्निपेट, ठीक है, रिजल्ट स्निपेट के कंपोनेंट्स। सबसे पहले क्या होगा, नंबर वन पे नेम ऑफ द वेबसाइट, जो वेबसाइट है उसका नाम आएगा नंबर वन पे, है ना। अब नंबर टू पे क्या आएगा कि वेबसाइट का URL, यानी कि क्लिक होने के बाद कहाँ पे जाएगा यूजर, वो लिखा होगा। उसके बाद जो आता है वो होता है आपका मेटा टाइटल, और फिर जो आता है आपका होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये चार चीजें होती हैं, एक दो तीन चार, चार चीजें हैं ये, जो मिलके आपका रिजल्ट स्निपेट बनाती हैं, ठीक है। ये हो गया, हर पोस्ट का रिजल्ट स्निपेट बनता है, हर पोस्ट का रिजल्ट स्निपेट बनेगा, और हमको रिजल्ट स्निपेट अच्छे से अच्छा बनाना होता है। जितना अच्छा इंटरेस्टिंग अपन लोग रिजल्ट स्निपेट बना सकते हैं ना, उतना बेटर होता है मेरे लिए, ठीक है जी। अब रिजल्ट, बात यह है कि रिजल्ट स्निपेट बनाया कैसे जाए। थोड़ा सा टिपिकल और लंबा चौड़ा टास्क है ये। मैं आप लोगों को एक प्लगइन बताता हूँ। पहली बात तो ये, प्लगइन क्या होता है, किसी को पता है प्लगइन क्या होता है? एनीवन, एनीबडी? हम्म, ओके, थोड़ा सा क्लोज है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ और मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है, हम लोग ना अपनी वेब, हम लोगों को कोडिंग तो आती नहीं है देखो, है ना। बिना कोडिंग के अपन वेबसाइट बनाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे डालूंगा मैं अपनी वेबसाइट पर। उसके लिए एक मैं आपको प्लगइन बताता हूँ। डैशबोर्ड में गया, यहां पर एक चीज आ रही है प्लगइन। प्लगइन एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो मेरी वेबसाइट पे लगता है, और लगने के बाद मेरे बहुत हेल्प करता है वो बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लगाना प्लगइन से लग जाएगा, ठीक है। कोई मुझे यूआरएल में चेंजेस करने, प्लगइन से हो जाएगा। कैरेक्टर काउंट करने, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर वगैरह, सेंटेंस लेंथ, ये सारी चीज़ें प्लगइन बता देता है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी प्लगइन पे जा रहा हूँ, यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पे जा रहा हूँ, ठीक है। एक नया प्लगइन, प्लगइन के बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा, पूरी एक क्लास होगी अपनी प्लगइन की। अभी के लिए ऐड न्यू प्लगइन पे मैं गया, और यहां पर जाकर मैं एक प्लगइन डालता हूं, ऑल इन वन, ठीक है। ऑल इन वन प्लगइन है ये, अभी पॉपुलेट हो रहा है, ये आ रहा है ऑल इन वन प्लगइन। इंस्टॉल नाउ का मैं बटन दबा रहा हूँ। कल की क्लास में आप लोगों से कई सारे प्लगइन्स लगवाऊंगा एक एक करके, ठीक है। अभी मैं एक डमी प्लगइन लगा रहा हूँ, ये गया और एक्टिवेट का बटन दबाया। ये क्या हुआ है, जावास्क्रिप्ट डिड नॉट लोड। हो गया, गो बैक टू डैशबोर्ड, नो थैंक्स। ठीक है, अपने आप रिजॉल्व हो गया। मैं जाता हूं यहां पर पोस्ट में। अभी आप देखना, ये आ रहा था ना मेरा पोस्ट, कहाँ गया, जैसे ये आ रहा है, आप यहाँ पर कहीं तो खुला हुआ नहीं है क्या है, ये रहा। नीचे देखोगे यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, इस जगह पे कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अब जब मैंने इस प्लगइन को इंस्टॉल करा है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ सैलून सर्विस नियर मी पे, और जाने के बाद अब आप, मैं एकदम नीचे आऊंगा ना, तो यहाँ पर आपको ऑल इन वन एसईओ दिखेगा, ओके। ऑल इन वन एसईओ के ऑप्शन देखेंगे, ये एक बार लोड हो जाए बस। मीनवाइल किसी को डाउट है, कुछ पूछना है?
बहुत टाइम ले रहा है लोड होने में। हाँ जी। हाँ हाँ। नहीं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। कं हाँ जी। देखो, पहली बात तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके ऊपर है कि आप किस किस कीवर्ड, आपके काम कौन कौन से कीवर्ड आपके काम के हैं, है ना। सैलून सर्विस आपके काम का है, ब्यूटी केयर हेल्थ जितने भी कीवर्ड है ना। आप देखो, चलो अब आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये टूल मैं आपको बाद में बताता, वैसे सेमरश नाम है इस वेबसाइट का। और ये बता देता है कि कोई भी वेबसाइट है वो किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रही है। ठीक है। मैं यहाँ पर यही वाला ले लेता हूँ, यस मैडम का नाम सुना है आपने, यस मैडम। हाँ, ये आप ही की मतलब कंपटीटर वेबसाइट है ना। अब अगर आप इस वाली वेबसाइट को देखोगे ना, तो ये हजारों हजारों कीवर्ड पे रैंक कर रही होगी। ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, यस मैडम पे जाता हूँ मैं, कंट्रोल सी करा, और मैं यहाँ पर आया हूँ सेमरश पे। अभी तक मैंने आप लोगों को सेमरश बताया नहीं है, बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर इसके कीवर्ड गैप वाले ऑप्शन में। कीवर्ड गैप पे आया मैं, यहाँ पर तो मैं डाल देता हूँ, नीचे डाल देता हूँ मैं यस मैडम, ऊपर डाल देता हूँ मैं megacares.com, यही तो है ना। कंट्रोल सी, और ये डाल दिया मैंने यहाँ पर मेगा केयर रूट डोमेन, और इसको एक बार कंपेयर करके अभी पता चल जाएगा कि वो कितने कीवर्ड पे रैंक कर रही है और आप कितने पे कर रहे हो। हाँ, देखो, वो कर रही है स्पा नियर मी पे, हेयर कट पे, सलोन नियर मी पे, इन सब कीवर्ड पे रैंक कर रही है एक्चुअली में। यस मैडम जो है ना, ये 21,000 कीवर्ड पे रैंक कर रही है भाई साहब, 21,000 पे। समझ रहे हैं। कोई भी ब्रांड जो है ना, वो एकदम बड़ी ब्रांड यूं ही नहीं बन जाती। इन लोगों ने का हाँ जी। नॉट कंटिन्यूअसली, एक बार भी लिख दिया, मान के चलो आपने लिख दिया कि हेयर केयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। आपने एक बार कंटेंट लिख के इस पे डाल दिया अपनी वेबसाइट पर। अब उसके बाद आपने मतलब एक चीज और है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, उसको बैकलिंक बोलते हैं। ठीक है। वो बैकलिंक आपने बना दिए, बस हो गया, वो रैंक करने लग गई है। एक कीवर्ड हो गया। अब आप दूसरा पकड़ो, एक कीवर्ड को हम दोबारा यूज नहीं करते वेबसाइट पे कभी भी। समझे, जैसे कि हाँ, आपने एक कीवर्ड अभी ले लिया, सलोन नियर मी, आपने एक पेज इस पर रैंक करवा दिया। अब आप दूसरे इस कीवर्ड को ना दोबारा यूज नहीं करेंगे। अब बस उसी पे ही वो रैंक होने लग जाएगा, टॉप पे आने लग जाएगा। तो वो एक इंडिविजुअल कीवर्ड हो गया। ऐसे इसने 21,000 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, और आप कर रहे हो 215 पे। 200 और 21,000 में फर्क तो है ही ना। हाँ, ये फर्क है अभी। देखो, फेस क्लीनअप पे रैंक कर रहा है वो। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? किसी ने पूछा है क्या कुछ? ओके, म्यूट कर लेना यार दोनों लोग, बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है। देखो, ये कर रहा है, क्या नाम है अपना, ये फेस क्लीनअप, सैलून एट होम। ओके। ऑफर पैकेज, यहाँ पर आपका कीवर्ड डिफिकल्टी, सारी चीजें आ रही हैं। इस टूल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। राइस रोल ऑन वैक्स, पार्लर सर्विस एट होम, इतना 21,000 कीवर्ड का गैप आ रहा है बीच में। तो ये अपने को कवर करना पड़ेगा धीरे धीरे। समझ रहे हैं। और इसमें टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अब यस मैडम जो है वो बहुत पुरानी कंपनी है। मतलब मेरे ख्याल में इसका डोमेन ही डोमेन, अगर आप चेक कर लेना डोमेन की एज, ये शायद 10 साल पुरानी कंपनी होगी। आपकी मेरे ख्याल में नई है ना। हाँ, तो टाइम तो लगेगा ही, खैर बीट करने में हो जाएगा बीट, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। अगर आप ढंग से, मैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहोगे, आपकी वेबसाइट यस मैडम को बीट कर देगी। ठीक है। ये बात हो गई। गाइज, अब ये रह जाता है आप लोगों का प्लगइन। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, मैं सोच रहा हूँ इसको कल ले लूंगा मैं। ये वाला जो मैंने ये डाला था अभी अभी, इस वाले को मैं कल बता दूंगा आप लोगों को। अभी के लिए मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, ये देखो नीचे ये जो आ गया है ना,
मैंने अभी अभी एक प्लगइन जो लगाया था, AIO SEO डाला था मैंने, अभी ऑल इन वन SEO। उसके बाद मैं आप लोगों को ये SCRP प्रीव्यू ये बताऊंगा, ये कैसे बनता है, कॉर्नर स्टोन, फोकस की फ्रेज, बहुत सारे लंबे चौड़े टॉपिक हैं, ये अपन कल की क्लास में कवर करेंगे। लेकिन इससे कवर करने के लिए सब लोग भाई कल की क्लास तक, इवन यू सुकृति, नीरज, अमरीश एंड अर्शी, यार एक एक कंटेंट लिख लाना 300 वर्ड का। बस इतना काम कर लो, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। रीजन पता है क्या है? क्योंकि मुझे ये आप लोगों को समझाना पड़ेगा ना, और जब तक आपका कंटेंट नहीं है ये आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? जब तक आप खुद अपना कंटेंट नहीं लिखोगे तब तक आप ऑल इन वन को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सब लोग लिख लेना। अर्शी आपने तो ऑलरेडी लिख लिया है, अगर आपका मन करे एक और लिख लेना, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो। अदरवाइज ये वाला है तो ये भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट आई वुड रिकमेंड कि ठीक है एक और लिख लो आप। ठीक है? सुकृति कर लोगे आप, एक कंटेंट लिख लोगे कल के सेशन तक? जिस पर भी मन करे उस पर लिख लेना, जो भी आपका इंटरेस्ट हो। सब लोग बस लिख लेना ताकि AIO अपना कंप्लीट हो जाए बाय टुमारो। हाँ जी। समझा नहीं मैं। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, रैंक नहीं होगा। और अगर आप कहीं से कॉपी भी कर रहे हो तो उसको चेंज करके स्मॉल SEO टूल्स पे जाके चेक कर लेना कि कॉपीड तो नहीं दिखा रहा है। यूनिक दिखा रहा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा बहुत कर लेना आप। बस एक कंटेंट